लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है इस फॉर्म में और डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होता है, अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x के बराबर हो जाता है, तो हम लोग इस इक्वेशन को बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है इंटीग्रल m dx वेयर y इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रल n dy वेयर ऑल टर्म्स कंटेनिंग x इज नेग्लेक्टेड विच आर लेफ्ट इज इक्वल टू c। ये होता है सॉल्यूशन। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अगर कोई इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में और डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू है डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो ये एग्जैक्ट होगा और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा एम डी एक्स इंटीग्रल प्लस इंटीग्रल एन डी वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ पे पहले टर्म में हम लोग वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और दूसरे में जो भी टर्म्स जिसमें एक्स कंटेन है, जिस टर्म्स में एक्स है, उन सारे टर्म्स को हम लोग लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ये हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन अब क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें फॉर्म तो होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो का ही, लेकिन जब हम लोग ये निकालते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई निकालते हैं तो वो डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर नहीं होता है, ये इक्वल टू नहीं होता है। तो क्या हुआ? ये एग्जैक्ट नहीं हुआ। पर अगर हम लोग इसमें कुछ मैनिपुलेशन करें, कुछ उसमें चेंजेस लाए, कुछ उसका हम लोग मतलब मैनिपुलेट करें, कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं या फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। इन सारे मैनिपुलेशन से हम लोग उसको ऐसे फॉर्म में ले आते हैं, गिवन इक्वेशन को ऐसे फॉर्म में ले आते हैं कि डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर हो जाए और फिर से एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाए और हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लें। क्या होता है, इसके दो तीन तरीके होते हैं, वो डिपेंड करता है कि इक्वेशन कैसा है। तो आज हम लोग आज के वीडियो में, जो आज का स्पेसिफिक वीडियो है, उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन, तब क्या करेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन है जो कि एग्जैक्ट नहीं है, डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल नहीं है, लेकिन वो होमोजीनियस है। तब हम लोग क्या करेंगे? ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। ये मतलब अगर एग्जैक्ट नहीं है लेकिन होमोजीनियस इक्वेशन है तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। इस केस में, होमोजीनियस के केस में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये हमारा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में तो है, ये है हमारा m, ये है n, तो क्या हुआ, एम डी एक्स माइनस एन डी वाई इस फॉर्म में तो है। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट है? ये हमें अब चेक करना पड़ेगा कि क्या ये एग्जैक्ट है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई। ये क्या होगा, इसको हम लोग करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे इसका हम लोग y के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए एक्स स्क्वायर है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। और दूसरे टर्म में क्या होगा, माइनस 4xy, 2x हो गया कांस्टेंट और y का हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया तो आ गया माइनस 4xy। अब क्या है, n क्या है हमारा, n है माइनस इतना, ये हमारा n है। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। फिर है माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर वाई, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 6xy।
अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो डेल एम अपॉन डेल वाई है वो इक्वल नहीं है डेल एन अपॉन डेल एक्स के, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है। हम लोग लिख देते हैं, इसलिए हेंस द इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अब क्या करेंगे, एग्जैक्ट तो नहीं है हम लोग, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ये होमोजीनियस है। यहाँ डिग्री क्या है 2 + 1 3, यहाँ भी डिग्री है 2 + 1 3, यहाँ 3, यहाँ 2 + 1 3, डिग्री सब में सेम है, इसलिए ये हमारा होमोजीनियस है। एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन होमोजीनियस है। तो सिंस द इक्वेशन इज homogeneous, hence is equal to 1/mx plus ny। ये हम लोग ने पहले भी देखा था, अगर होमोजीनियस होता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है 1/mx plus ny। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले निकाल लेते हैं इसका वैल्यू, mx plus ny का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा, m हो जाएगा हमारा x² माइनस 2xy² इंटू x प्लस ny। n है हमारा 3x² माइनस x³ और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे y से। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आ रहा है x³ माइनस 2x² प्लस 3x² माइनस x³y। ये x³y और ये x³ हो गया कैंसिल, और ये माइनस 2x² प्लस 3x² क्या होगा x²y²। इसलिए जो हमारा क्या है, जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है IF है, ये हो जाएगा 1/mx प्लस ny इज इक्वल टू 1/x² और y²। ये हमारा आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या करना है, ये जो हमारा इक्वेशन है, ये जो क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन दिया था, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। ये हम लोग कैसे करेंगे देखिए, लिख देते हैं multiplying both side of equation 1 by integrating factor IF। क्या होगा 1/x² y² इंटू ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है, m है ये हमारा, और ये है n, इसको हम लोग इधर लिख देते हैं। तो आ जाएगा x² y माइनस 2xy² dx माइनस x³ माइनस 3x² dy। और इधर क्या है 0 है, तो 0 से हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, इसलिए यहाँ पे ये इस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 0 से हम लोग 1/x² y² को मल्टीप्लाई करते भी है तो वो 0 ही आएगा। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, x² y था तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा और एक y से एक y कैंसिल होगा, तो होगा 1/y माइनस 2 रहेगा ऊपर, नीचे क्या होगा एक x से एक x कैंसिल तो बचा एक x, और y² से y² कैंसिल तो हो जाएगा 2/x और dx माइनस, अब यहाँ क्या होगा x³ था तो यहाँ, और यहाँ x² है तो इस स्क्वायर से 2 x तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक x बच जाएगा ऊपर, तो x/y² माइनस x² y² x² y, तो x² से x² कैंसिल और एक y से एक y कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 3/y dy इज इक्वल टू 0। यह आ गया हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं m' और इसको बोल देते हैं
एन डैश। ये हम लोगों ने डैश क्यों कर दिया, क्योंकि हम लोग एम और एन पहले भी कंसीडर कर चुके हैं, इसलिए इसको थोड़ा अलग दिखाने के लिए हम लोग इसको एम डैश बोल देते हैं और इसको एन डैश बोल देते हैं। अब फिर से हम लोग निकालेंगे डेल एम डैश अपॉन डेल वाई। ये क्या होगा, इसमें क्या होता है, वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो जितने भी एक्स के टर्म्स हैं हम लोग उसको हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो 1 अपॉन वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -1 अपॉन वाई स्क्वायर, और -2 अपॉन एक्स का कांस्टेंट हो गया तो इसका 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग कंसिडर करने का जरूरत ही नहीं है। दूसरा हम लोग इधर लिख लेते हैं डेल एन डैश अपॉन डेल एक्स। ये क्या होगा, y हो जाएगा कांस्टेंट, x को करना है तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस बाहर था इसलिए माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस 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 प्लस, लेकिन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ y है तो ये कांस्टेंट हो गया 0, तो 0। अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, जो डेल एम डैश अपॉन डेल वाई है वो डेल एन डैश अपॉन डेल एक्स के बराबर है। डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन डैश अपॉन डेल एक्स, दोनों का वैल्यू सेम है, -1 अपॉन वाई स्क्वायर, इसलिए ये अब हमारा एग्जैक्ट फॉर्म में आ गया है। सो नाउ द इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट फॉर्म। ठीक है, एग्जैक्ट फॉर्म में हमारा इक्वेशन आ गया है। अब हम लोग फिर से वही जो हमारा सॉल्यूशन था पुराना, जो हम लोगों ने सॉल्यूशन लिखा था इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल एन डी वाई इज इक्वल टू सी, वही लगा देंगे। इंटीग्रल एम डी एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रल एन डी वाई लिविंग एक्स टर्म्स इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, कहाँ से वैल्यू डालेंगे, इस इक्वेशन से वैल्यू डालेंगे, इस इक्वेशन से m और n का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रल m हमारा क्या था 1 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल, यहाँ हम लोग को यहाँ जो इसमें हमारे सारे एक्स टर्म्स को, एक्स वाले टर्म्स को हम लोग को क्या करना है, हटा देना है, उन लोगों को कंसीडर नहीं करना है। तो ये पहला टर्म जो हमारा है एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ये नहीं होगा, इसको हटा देंगे, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। तो ये लिख देते हैं हम लोग, माइनस था, अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू सी। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग और इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ रहा है, और 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग वाई। 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग वाई, लेकिन यहाँ हम लोग एक्स के टर्म में कर रहे हैं, एक्स के टर्म में कर रहे हैं और वाई हो जाएगा कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट हो गया, इसको हम लोग सीधे लिख देंगे एक्स अपॉन वाई माइनस 2 लॉग एक्स, और यहाँ क्या है 3 अपॉन वाई, इसको भी हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ लॉग लग जाएगा, प्लस 3 लॉग वाई इज इक्वल टू सी।